हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं AR यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AR यादव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन पर होने वाली है और मैं वही अधिवेशन लेकर के आया हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में मालूम किए गए हैं और मैं इनकी मैक्सिमम की विशेषता ही बताऊंगा कि इसमें विशेषता है क्या। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो संगठन और उनके विश्व के प्रमुख संगठनों से संबंधित है, तो वो उसका लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं वीडियो की ओर बिना देरी करें। देखिएगा, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, मुंबई अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, मुंबई अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ और इसी के अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ध्यान रखना, 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और नोट पॉइंट यह है कि भाई इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसकी स्थापना की A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की कांग्रेस की। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम बात करें इस अधिवेशन की, तो यह अधिवेशन वास्तव में होना था आपका पूना में, महाराष्ट्र के पूना में यह अधिवेशन होना था। बट उस टाइम पे क्या चल रहा था, एक पेंडेमिक चल रही थी, प्लेग बीमारी चल रही थी, जिस तरीके से इस टाइम पे कोविड चल रहा है। तो प्लेग चल रही थी, तो प्लेग के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, स्थानांतरित किया गया इसे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसे स्थानांतरित किया गया जो कि मुंबई में था और वहां ये अधिवेशन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और विशेषता जो है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष से, ध्यान रखना, पेपर में मालूम किया गया है और मैं वही लेकर गया हूँ जो मैक्सिमम पेपर में मालूम किए जा चुके हैं और यही रिपीट होते हैं, ये मोस्ट ही लेकर के आया हूँ। अगर तीसरे की बात करें तो इलाहाबाद अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1888 में हुआ और हुआ, अध्यक्ष कौन थे, वो जॉर्ज यूल थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता अधिवेशन हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था वो 1896 में हुआ था और अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। और ध्यान रखना, विशेषता इसकी है कि वंदे मातरम गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से लिया गया है वो पहली बार गाया गया इस अधिवेशन में। और ध्यान रखना, अगर हम बात करें आनंद मठ की, तो आनंद मठ जो कृति संबंधित है, जो इनकी रचना संबंधित है, एक कृति वो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? सन्यासी विद्रोह से। सन्यासी विद्रोह से ये संबंधित है। और दूसरी बात की अगर हम बात करें इसी की, थोड़े वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया और गाया किसने था, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था इस अधिवेशन में, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वो पर्सन थे जिन्होंने ये गाया था। और इसकी जो समय अवधि होती है गाने की वो 65 सेकंड होती है और इसका जो प्रथम 2 पैराग्राफ जो अपनाए गए थे वो 1937 में अपनाए गए थे, ध्यान रखना। ठीक है, इसके और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी जानकारी बहुत है वंदे मातरम के लिए, वंदे मातरम गीत के लिए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बनारस अधिवेशन कब हुआ था, तो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। कोई विशेषता है नहीं, बट एग्जाम में एक बार मालूम किया गया इसने बतला दिया। बात करें कोलकाता अधिवेशन की, तो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1906 में, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो 1709 में हुआ और ध्यान रखना रास बिहारी घोष ने की थी और ये मोस्ट है, याद रखना ये मोस्ट है, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। और इसकी जो विशेषता है वो कांग्रेस में विभाजन हो गया था, इसमें कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ अगला वो 1911 में हुआ, 1911 में हुआ और इसकी अध्यक्षता की पंडित विशन नारायण दत्त, पंडित विशन नारायण दत्त, विष्णु नहीं है यहाँ, विशन कर लेना। ठीक है, विशन
नारायण दत्त, पंडित विशन नारायण दत्त ने इसकी अध्यक्षता की। और याद रखना दोस्तों, इसी में सबसे पहले गाया गया जन गण मन, राष्ट्रीय गान पहली बार इसमें गाया गया, राष्ट्रीय गान इसमें पहली बार गाया गया, ध्यान रखना। अगर हम राष्ट्रीय गान की थोड़ी सी बात कर लें तो राष्ट्रीय गान की जो समय अवधि होती है गाने की वो 52 सेकंड होती है, ठीक है। सबसे पहले गाया गया 1911 में। लिखा किसने था? लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप जानते हो। विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय गान है, सॉरी राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान, हाँ राष्ट्रीय गान है नीदरलैंड। नीदरलैंड का विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय गान है, ध्यान रखना। अगर विश्व का सबसे पुराना मालूम कर लिया जाए तो आप कह देना, ऑप्शन टिक कर देना नीदरलैंड। और याद रखना इसी का संस्कृत में अनुवाद किया था आविद अली ने। आविद अली ने संस्कृत में अनुवाद किया इसका, और किया किस नाम से? सुबह सुख चैन, सुबह सुख चैन शीर्षक से किया, सुबह सुख चैन नाम से किया, सुबह सुख चैन, खे बनाओ, सुबह सुख चैन, सुबह सुख चैन नाम से इन्होंने किया। और एक बात और याद रखना दोस्तों, इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ वो तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ, भारत विधाता शीर्षक से। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस पत्रिका में हुआ, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ। और किस शीर्षक से हुआ, तो हुआ भारत विधाता शीर्षक से, भारत विधाता शीर्षक से इसका प्रकाशन हुआ, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, और ये भी मोस्ट है, ध्यान रखना। और अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य इसमें समझौता हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोलकाता अधिवेशन हुआ 1917 में, और श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ध्यान रखना प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, याद रखना दोस्तों अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ, और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और अंतिम अधिवेशन था जिसमें तिलक ने भाग लिया। यही इसके लिए मोस्ट है कि अंतिम अधिवेशन वह कौन सा अधिवेशन है जिसके बाद तिलक ने भाग नहीं लिया, तो वो था अमृतसर अधिवेशन। अंतिम अधिवेशन था जिसमें तिलक ने भाग लिया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 को, और विजय राघवाचार्य जो थे इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी द्वारा। अब याद रखना दोस्तों, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग लिख दिया मैंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दूसरी बात, खिलाफत आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चला था? मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा चला था। और एक रोलेट एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को संदेह पर भी अरेस्ट किया जा सकता था। ये भी 1919 को ही आया था। तो तीनों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गया अधिवेशन हुआ था 1922 को, और अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने, कोई विशेषता नहीं है। बेलगाव अधिवेशन की बात करें तो 1924 को हुआ, और महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। और बस इसकी महत्वता जो है, जो इसकी विशेषता है वो यही है कि महात्मा गांधी ने जो एकमात्र अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता की थी वो बेलगाव अधिवेशन था। यही क्वेश्चन, और ये मोस्ट है सबसे ज़्यादा, ये बहुत मालूम किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कानपुर अधिवेशन कब हुआ, तो कानपुर अधिवेशन हुआ 1925। और ध्यान रखना सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। और इनकी विशेषता क्या है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखना पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। और ऊपर मैंने बताया कलकत्ता अधिवेशन 1917 में उन्होंने अध्यक्षता की, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। और विशेषता थी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी इसमें, ध्यान रखना पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कराची अधिवेशन जो हुआ है वो आपका 1931 में हुआ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। और विशेषता है कि मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी,
मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी, मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो 1938 में हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई विशेषता नहीं है इसकी भी। बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फैसपुर अधिवेशन। फैसपुर अधिवेशन जो हुआ वो 1937 को हुआ, और 1937 को जब फैसपुर अधिवेशन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। लेकिन इसकी एक खास बात यह थी कि प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन था। ध्यान रखना, प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन कौन सा था? 1937 का फैसपुर अधिवेशन। अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहर नेहरू लिख रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है और यही मोस्ट थे। दिल्ली अधिवेशन 1923 में हुआ और अध्यक्षता की अबुल कलाम आजाद ने। ध्यान रखना, मोस्ट है ये कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? वो थे अबुल कलाम आजाद। और बस इतनी ही वीडियो थी। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करो, कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।